अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। मुज़ाकरात का मैंडेट किसके पास? खान ने क्या ऑप्शन दिया? बोल बंद क्यों? राना सना को जवाब। और खान की दरखास्त पर समाअत कब? सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी है। इमरान खान के बरवक्त ट्वीट ने अफवाहों के गुब्बारे से हवा निकाल दी। कप्तान का कहना था लाहौर में कोई मीटिंग नहीं हो रही। फवाद चौधरी कहते हैं पीटीआई ने मुज़ाकरात का मैंडेट सदर ममलकत को दे दिया है, वही मुज़ाकरात से मुताल्लिक फैसला करेंगे। पीटीआई इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात की अफवाहों की हांडी बीच चौराहे पर फोड़ दी। अपने ट्विटर अकाउंट से अफवाहों के गुब्बारे से हवा निकाल दी। एक ट्वीट में लिखा, लाहौर में मीटिंग से मुताल्लिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हमारी वापसी की वाहिद वजह ये थी कि लाहौर करीब था और हमने रात को हरकत न करने का फैसला किया था। इमरान खान का कहना था कि 6 माह से मेरा यही मुतालबा है कि कबल अज़ वक्त मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। सिर्फ यही एजेंडा होगा तो मुज़ाकरात होंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी पीटीआई के हुकूमत से मुज़ाकरात की खबर की तरदीद कर दी। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान 3 दिन से लाहौर है, कोई मीटिंग नहीं हो रही। पीटीआई ने मुज़ाकरात का मैंडेट सदर मुमलिकत को दिया है, वही मुज़ाकरात से मुताल्लिक फैसला करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। हमने पहले एक SOP तय किए और SOP ये था कि हम मगरिब के बाद जो मार्च है वो जारी नहीं रखेंगे। खान साहब 3 दिन से लाहौर में है, ये कहना कि वो कोई आज शिफ्ट हुए हैं, ये भी अजीब बात है। कोई मीटिंग नहीं हो रही। मुज़ाकरात की बातें करके हुकूमत लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने की साजिश कर रही है। इमरान खान कहते हैं इनकलाब तो आएगा, फैसला हुकूमत को करना है कि नर्म इनकलाब चाहते हैं या खूनी। बोल से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत अवाम से खौफजदा है, इस एहतजाज को कोई नहीं रोक सकता। अवाम ने इन हुक्मरानों को मुस्तरद कर दिया है। ठुकराई हुई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल भी किया, लेकिन फिर भी ज़िमनी इंतखाबात हार गए। इमरान खान ने बोल टीवी की भी खूब तारीफ की। कहा बोल हक और सच के साथ डट कर खड़ा रहा, जिससे हुक्मरानों की कांपें टांग गई। इसीलिए मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है। मैं अवाम के अंदर ही हूँ, पता नहीं 50, 55, 60 जलसे कर चुका हूँ। एक से एक बड़ा जलसा हुआ। बाई इलेक्शन हुए हैं, ये सारों ने मिलके, इलेक्शन कमिश्नर ने मिलके कोशिश की। पीछे से जो कूदते हैं उन्होंने पूरा जोर लगाया, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की, उसके बावजूद जीत गए। तो इससे क्या नजर आ रहा है? अवाम फैसला कर बैठी है। इस सड़क पर नजर आ रहा है कि अवाम सारी खुद निकली हुई है। तो इसलिए मुझे तो पता है कि इसको अब कोई नहीं रोक सकता। आप जब अवाम फैसला कर लेती है, आपके पास 2 रास्ते होते हैं। क्या आप एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन चाहते हैं, पुरअमन तब्दीली, या खून चाहते हैं? लेकिन रोक नहीं अब इसको कोई सकता। बोल्स ने जबरदस्त कवरेज दी है, इनकी कांपें टांग रही हैं, इनको खौफ आ गया है, डरे हुए हैं अवाम से। जब इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की थी तो हमने क्यों नहीं उनको रोका? हमने क्यों इनकी कवरेज बंद नहीं की? हमने कहा इनके लिए कंटेनर या पकड़ दकड़ की, क्योंकि ये डरे हुए हैं। अवाम इनके साथ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ साजिशों के थ्रू, बैरूनी साजिश, चोरी का पैसा खर्च करके जमीन खरीद के इस तरह बैठे हुए हैं। तो इमरान खान कहते हैं सबसे बड़े डाकू को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। हम जो कर रहे हैं ये सियासत नहीं, हकीकी आजादी के लिए जिहाद है। फिरोजवाला में खिताब करते हुए कहा, आजादी छीनना पड़ती है, जंजीरें खुद तोड़ना पड़ती हैं, अपने आप नहीं गिरती। आज आप सबको पैगाम देना चाहता हूं कि कोई आजादी आपको देता नहीं, आजादी छीननी पड़ती है, जंजीरें गिरती नहीं, तोड़नी पड़ती है। इस वक्त में जो जुल्म, जो जालिम, जिसने लोगों को गुलाम बनाया हुआ, जो अकेला मुसल्लत किया हुआ, बैरूनी साजिश के तहत मुल्क से गद्दारी करके आज पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू को मुल्क पर मुसल्लत किया। हमने अपने मुल्क को आजाद करना और आजादी के लिए ये सब समझ जाओ, कोई आजादी प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए जहाद करनी पड़ती है और ये जो हमारा सफर है, ये सियासत नहीं है।
मुल्क की हकीकी आजादी, और आपने सबने मेरे साथ इसमें शिरकत करनी है, मेरे लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। शहबाज गिल को पकड़ के उसको नंगा किया, उसके बाद जमील फारूकी सहाफी उसको नंगा करके तशद्दुद किया, और आजम स्वाति 75 साल का सेनेटर उसको पकड़ के इन्होंने जो उसको जलील किया और जुल्म किया, पोते और पोतियों के सामने सिर्फ इसलिए कि उसने तनकीद की उसको मारा गया, और उसके बाद नामालूम अफराद के हवाले किया गया। ये कौन थे नामालूम अफराद? चीफ जस्टिस साहब, आपका काम है फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना। कौम आपकी तरफ देख रही है कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। जो आजम स्वाति ने आपसे अपील किया, इंसानी माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में नहीं होता, कि हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। हम वो कौम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बनी थी। हम वो कौम है जो दुनिया के सबसे अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी उम्मत हैं। हमें आप जानवरों की तरह ना रखें कि जब आप फैसला करें कि पहले चोर उनको चोर कहें और उनको फिर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दें, और हम भेड़ बकरियों को कहें कि आप भेड़े इस तरफ चल पड़ो। पहले वो नवाज शरीफ चोर था और अब वो बड़ा अच्छा हो गया, वो साफ शफाफ हो गया। पहले जरदारी दुनिया के अंदर मिस्टर 10% था, लेकिन क्योंकि हमने अब फैसला किया है, अब इसको भी तुम कबूल कर लो। हम भेड़ बकरियां नहीं है। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में हुकूमत इलेक्शन से आनी चाहिए, ऑक्शन से नहीं। ये हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग करके आई है। इसका 1 पॉइंट एजेंडा था कि अपने केसेस खत्म करने हैं। इस मार्च का मकसद सिर्फ इलेक्शन है। तहरीक बाद में भी जारी रहेगी। तहरीक एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी और कानून की हुक्मरानी के लिए है। हकीकी आजादी मार्च अपनी मंजिल की जानिब गामजन। रात के कयाम के बाद आज तीसरे रोज का आगाज मुरीदके से होगा। रात में आजादी मार्च का फिरोजवाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। पुरजोश नौजवान अपने नारों से नवीदे सहर का ऐलान करते रहे। चेहरों पर उम्मीद की चमक ने तारीकी में रोशनी का समा बांध दिया। मुल्क के चप्पे चप्पे से लोग मुल्क की हकीकी आजादी के लिए निकल पड़े। कप्तान के जगह जगह पुरजोश खिताब ने शुरका के हौसलों को नई तवानाई दे दी। लॉन्ग मार्च का ठाठे मारता समुंदर पीटीआई और इमरान खान की मोहब्बत में बेताब नजर आया। बुजुर्ग जवान सभी इमरान खान से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते रहे। किसी ने खान से हाथ मिलाने के लिए जान की बाजी लगाई तो कोई इमरान खान की दस्तखत शुदा टी शर्ट पहनने के लिए बेकरार रहा। बुजुर्गों ने भी अपनी उम्र और सेहत की परवाह न करते हुए खान की पुकार पर लब्बैक कहा। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि अवाम ने फैसला दे दिया है, हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले कहीं और से मंजूर नहीं। गुजरांवाला कप्तान का है, चंद नून लीगी शरपसंदों के पथराव से मार्च रुकने वाला नहीं है। सिर्फ ये अवाम है, आप इसको देख रहे हैं। अगर आप देखें पीछे जो कारवान चल रहे हैं वो उसमें बहुत पार्टी के वर्कर्स वाला भी हैं। ये जो नीचे खड़े हुए हैं ये अवाम है। ऊपर देखें छतों के ऊपर, खिड़कियों के अंदर औरतें, बच्चे, ये तो पूरी कौम निकल आई है अपने कप्तान के साथ। वो हर कौम की जिंदगी में कोई वक्त आता है जब एक वो तारीखी फैसला कर देती है, और ये 2022 में पाकिस्तान की कौम ने फैसला कर दिया है कि आइंदा से पाकिस्तान के फैसले, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम करेंगे और कोई नहीं करेगा। और कराची से काफिला कब निकलेगा, पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने प्लान बता दिया। कहा कराची के बाहर से आने वाले काफिले गाड़ियों के झंडों के साथ टोल प्लाजा पर मिले। पहले हैदराबाद फिर सखर जाएंगे, रात को सखर में कयाम होगा, मंगल को वहां से आगे बढ़ेंगे। अली जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को फितना करार दे दिया। बोले वो लोग फितना हैं जो ये समझते हैं कि चंद लोग ही बालादस्त हैं। बिलाल गफ्फार पर हमला करने वालों के खिलाफ FIR तक नहीं काटी गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।